समझो मैया, मैं भी उनसे भेंट के लिए आकुल हूँ। ये बाबा ने तो अति ही कर दी। मैया मान गई। चेष्टा भी मत करना। मैंने क्या किया? मैया को चकमा देना आसान नहीं है। अब क्या करूं मैं? एक ओर मेरी सुरक्षा को तत्पर मैया है, तो दूसरी ओर है मेरे दर्शन को उतावले महादेव। ऐसे ही कोई भी मिलने चला आएगा तो क्या तेरी मैया मिलने देगी? और दर्शन ना, जे तो तुझे गोद में उठाना चाहते हैं लल्ला। हाँ नहीं तो मैं भी उनकी गोद में जाना चाहता हूँ मैया। अब मान जाओ ना, कृपा कर दो ना महादेव पर। कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। हे नारायण, ममता और सुरक्षा के भाव के सामने कृपा का भाव हार रहा है। मुझे भय है कि मैया आपके दर्शन करवाने की दया मुझ पर नहीं करेंगी। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, मनाइए अपनी मैया को। मैया, अब तो बहुत देर हो गई। अब तो अपनी हट छोड़ दो ना, नहीं तो मेरे पास बस एक ही उपाय बचेगा। हाँ? क्या हुआ लल्ला? क्या हुआ यशोदा? नीलमणि रो क्यों रहा है? पता ना जीजी, कहीं से भूख तो ना लगी। लगता है मेरी तरह आप भी मुझसे भेंट के लिए व्याकुल है नारायण। सो जा लल्ला, मेरा प्यारा लल्ला, प्यारा लल्ला, सो जा लल्ला। क्या होगा? हाँ, जे देख, जे देख, जे देख, घोड़ा, घोड़ा। सो जा लल्ला। जीजी, इसको क्या होगा? है लल्ला, नीलमणि, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या हुआ यशोदा? ये लल्ला क्यों रो रहा है? देखो ना जी, जो चुप ही ना हो रहा है। हाँ, लाओ, मुझे दो। लो। क्या हुआ मेरे लल्ला को? मैं इसे तनिक बाहर भ्रमण करा कर लाता हूं। ना ना, बाहर ना। अरे पर हो सकता है ना लल्ला का मन हो बाहर भ्रमण करने का। जे लल्ला ने बताओ आपको? हाँ, मैंने कही ना बाहर ना घुमाना। पालना उत्सव वाली भूल फिर से ना दोहरा सकती मैं। कौन सी भूल?
नंद भैया, लगता है आपने बाहर उन जोगी बाबा को नहीं देखा है। कौन है जय बाबा? अरे जे बहुत हट्टी बाबा है, इनकी कहीं ना मानी तो हट ठान के द्वार के आगे बैठ गए हैं। लाओ लाओ लाओ। हो सकता है नीलमणि इन्हीं के कारण रो रहा हो। जे क्या कह रहे हो जीजी? नन्हे बालक ईश्वर स्वरूप होते हैं। इन बाबा की इच्छा पूरी ना करके हम इन्हें दुखी कर रहे हैं। हो सकता है नीलमणि उन्हीं के दुख से दुखी हो रहा हो। जे कैसे संभव है जीजी? यशोदा, गोकुल का राजकुमार है जे। गोकुल के होने वाले राजा से मिलने की इच्छा लेकर आने वाले लोगों को हम कैसे रोक सकते हैं भला? देखो जी, सोचना भी मत। इन बाबा ने मुझे चुनौती दियो है, मैं इनसे हार ना सकती। अरे जे को चुनौती की बात है क्या यशोदा? तुम्हारे इस हट के कारण क्या संदेश जाएगा गोकुल में? अरे मैं गोप नरेश हूं। अपने प्रजा की इच्छा का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। और जे बाबा भी राक्षस निकले तो? इतनी शीघ्र भूल गए क्या हुआ था हमारे लल्ला के साथ? क्षण भर के लिए देखो है बाबा को, पर मन को एक अलग सी शांति का अनुभव हो रहा है। अवश्य ही कोई सिद्ध बाबा हैं जी। देखो कैसे राम नाम का जप कर रहे। कोई राक्षस ऐसा करेगा भला? बस निर्णय हो गया, अब इस विषय में कोई बात ना होगी। अरे यशोदा, मैं समझ सकती हूँ तुम अपने पुत्र की सुरक्षा कर रही हो, पर यह भी तो हो सकता है कि वो बाबा सत्य में दिव्य हो। अच्छा सुनो, यदि उनके आशीर्वाद से नीलमणि चुप हो जाता है तो ही देना तुम उसे उनके गोद में, ठीक है? चुप करना। बाबा, आइए। भेंट की मंगल बेला आई, द्वार के पीछे यशोदा माई। धन्य भाग हुए शिव जी के
कितने लंबे समय से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रभु। सदैव से आपका अनुसरण किया है मैंने। सत्य तो यह है कि संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त मैं हूं प्रभु, और मैं हूं अपने भक्तों का दास। समस्त संसार के लिए ईश्वर हूं मैं, पर अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं बाध्य हूं सखा। जिस प्रकार आप देवों के देव हैं, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों का भक्त हूं। तभी तो विष्णु ही शिव है, और शिव ही विष्णु है, और शिव ही विष्णु है, और शिव ही विष्णु है। शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णवे, शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुश्च हृदयं शिवा। बाबा, आप जैसे टकटकी लगाकर देख रहे हो, मेरे लल्ला को दृष्टि लग जाएगी। जिसकी दृष्टि उतारने वाली ऐसी मैया हो, उसे किसी की दृष्टि कैसे लग सकती है भला? लीजिए, संभालिए अपने लल्ला को। क्षमा करना बाबा, आपको बहुत कष्ट हो। क्षमा का कोई कारण नहीं है। आप तो बस मैया होने का धर्म निभा रही थी। नीलमणि धन्य किसे आप जैसी मैया मिले। सत्य वचन सखा, सत्य वचन। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मेरे इस छोटे से मित्र को मां की वो ममता मिली है जिसके लिए सदैव से तरसता था। सखा, क्या कर रहे हो? भेद खोलने के पीछे क्यों पड़े हो आप? एक पुत्र भी तरसता है अपनी मां की ममता के लिए, फिर चाहे वो कोई साधारण बालक हो या स्वयं नारायण का अवतार। बाबा, कितनी अच्छी बात कह रहे हो। हृदय प्रसन्न होगा। आपके लिए कछु लाऊं? बस दर्शन मिल जाए तो लौटते समय यशोदा मैया के हाथ का माखन अवश्य ले आइएगा मेरे लिए। बस आपके शुभ हाथों से बने माखन की मटकी दे दीजिए मैया। मेरा सारा संसार उसी में समा जाएगा। अवश्य, अभी लाई। लो जी, अभी। जी लीजिए बाबा। आप सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, यशस्वी हो। आपके घर पर धन धान्य, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव ऐसे बरसे जैसे सावन के मेघ। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे।
सौभाग्य के अवतार से प्रभु। तो माखन कहाँ है? अपने सखा को मिलकर मैं इतना उत्साहित था कि कब सब खा गया पता ही नहीं चला। अद्भुत है मेरे प्रभु, और अद्भुत है उनकी मैया। वैसे एक तरह से वो मेरी भी मैया है, योग माया की मैया। उनके हाथ से बना हुआ इतना सा माखन भी मेरे लिए पर्याप्त है। जैसी मैया वैसी ही उनकी पुत्री, उतनी ही भावुक, उतनी ही शक्तिशाली। तभी तो जो समस्त संसार के रक्षक हैं वो उनकी रक्षा करती है। कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि वो गोकुल में ही है तो। लगता है जो कार्य पूतना नहीं कर पाई वो कार्य पूरा करने के लिए स्वामी ने किसी योद्धा को खोज लिया है। इधर आओ। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र है जो कठिन से कठिन पहेली को भी अद्भुत सूक्ष्मता से अध्ययन करके सुलझा दे। इनकी बुद्धि की विशेषता समस्त जगत में उनका नाम और उनकी पहचान बन गई है। वो है ये सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर, सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर। महाराज कंस को सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर का सादर प्रणाम। ये पता लगाने के लिए कि विष्णु का अवतार सच में गोकुल में है या नहीं, मैं इन्हें गोकुल भेज रहा हूं। महाराज कंस, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मित्र सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर को यहां देखकर आपकी रानियों को प्रसन्नता नहीं हुई। ये करेंगे आपके शत्रु का सामना। वृद्ध, दुर्बल, जो ठीक से खड़े हो पाने में भी सक्षम नहीं। सक्षमता चाल में होनी चाहिए या बुद्धि में? अपने पति के मित्र का अपमान अपने ही पति के समक्ष, इसका अर्थ यह है कि आप अपने पति के निर्णय का सम्मान नहीं करती हैं।